उद्योगपव अम्बोपाख्यानपव 79 संकल्प निर्मित रथ पर आरूढ़ परशुराम जी के साथ भीष्म का युद्ध प्रारंभ करना। भीष्म जी कहते हैं, राजन, तब मैं युद्ध के लिए खड़े हुए परशुराम जी से मुस्कुराता हुआ सा बोला, ब्रह्म, मैं रथ पर बैठा हूँ और आप भूमि पर खड़े हैं। ऐसी दशा में मैं आपके साथ युद्ध नहीं कर सकता। एक महाबाहो, वीरवर राम, यदि आप सम्रभूमि में मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं तो रथ पर आरूढ़ होइए और कवच भी बांध लीजिए। 2 तब परशुराम जी सम्रांगण में कीचित मुस्कुराते हुए मुझसे बोले, कुरुनंदन भीष्म, मेरे लिए तो पृथ्वी ही रथ है, चारों वेद ही उत्तम अश्वों के समान मेरे वाहन है, वायुदेव ही सारथी हैं और वेद माताएं गायत्री, सावित्री और सरस्वती ही कवच हैं। इन सबसे आवृत एवं सुरक्षित होकर मैं रणक्षेत्र में युद्ध करूंगा। 3-4 गैंगधारी नंदन, ऐसा कहते हुए सत्यपराक्रमी परशुराम जी ने मुझे सब ओर से अपने बाणों के महान समुदाय द्वारा आवृत कर लिया। 5 उस समय मैंने देखा जमदग्निनंदन परशुराम संपूर्ण श्रेष्ठ आयुधों से सुशोभित, तेजस्वी एवं अद्भुत दिखाई देने वाले रथ में बैठे हैं। 6 उसका विस्तार एक नगर के समान था। उस पुण्यर्थ का निर्माण उन्होंने अपने मानसिक संकल्प से किया था। उसमें दिव्य अश्व जुते हुए थे। वह स्वर्णभूषित रथ सब प्रकार से सुसज्जित था। 7 महाबाहो, परशुराम जी ने एक सुंदर कवच धारण कर रखा था जिसमें चंद्रमा और सूर्य के चिन्ह बने हुए थे। उन्होंने हाथ में धनुष लेकर पीठ पर तरकस बांध रखा था और अंगुलियों की रक्षा के लिए गोह के चर्म के बने हुए दस्ताने पहन रखे थे। 8 उस समय युद्ध के इच्छुक परशुराम जी के प्रिय सखा वेदवेता अकृतवर्ण ने उनके सारथी का कार्य संपन्न किया। 9 भृगुनंदन राम, आओ आओ कहकर बार बार मुझे पुकारते और युद्ध के लिए मेरा आह्वान करते हुए मेरे मन को हर्ष और उत्साह सा प्रदान कर रहे थे। 10 उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी, अजेय, महाबली और क्षत्रिय विनाशक परशुराम अकेले ही युद्ध के लिए खड़े थे। अतः मैं भी अकेला ही उनका सामना करने के लिए गया। 11 जब वे 3 बार मेरे ऊपर बाणों का प्रहार कर चुके, तब मैं घोड़ों को रोककर और धनुष रखकर रथ से उतर गया और उन ब्राह्मण शिरोमणि मुनिप्रवर परशुराम जी का समादर करने के लिए पैदल ही उनके पास गया। जाकर विधिपूर्वक उन्हें प्रणाम करने के पश्चात यह उत्तम वचन बोला। 12-13 भगवान परशुराम, आप मेरे समान अथवा मुझसे भी अधिक शक्तिशाली हैं। मेरे धर्मात्मा गुरु हैं। मैं इस रणक्षेत्र में आपके साथ युद्ध करूंगा, अतः आप मुझे विजय के लिए आशीर्वाद दें। 14 परशुराम जी ने कहा, कुरुश्रेष्ठ, अपनी उन्नति के चाहने वाले प्रत्येक योद्धा को ऐसा ही करना चाहिए। महाबाहो, अपने से विशिष्ट गुरुजनों के साथ युद्ध करने वाले राजाओं का यही धर्म है। 15 प्रजानाथ, यदि तुम इस प्रकार मेरे समीप नहीं आते तो मैं तुम्हें शाप दे देता। कुरुनंदन, तुम धैर्य धारण करके इस रणक्षेत्र में प्रयत्नपूर्वक युद्ध करो। 16 मैं तो तुम्हें विजय सूचक आशीर्वाद नहीं दे सकता, क्योंकि इस समय मैं तुम्हें पराजित करने के लिए खड़ा हूं। जाओ, धर्मपूर्वक युद्ध करो। तुम्हारे इस शिष्टाचार से मैं बहुत प्रसन्न हूं। 17 तब मैं उन्हें नमस्कार करके शीघ्र ही रथ पर जा बैठा और उस युद्धभूमि में मैंने पुनः अपने सुवर्ण जटित शंख को बजाया। 18 राजन, भरत नंदन, तदनंतर एक दूसरे को जीतने की इच्छा से मेरा तथा परशुराम जी का युद्ध बहुत दिनों तक चलता रहा। 19 उस रणभूमि में उन्होंने ही पहले मेरे ऊपर गीध की पांखों से सुशोभित तथा मुड़े हुए पर्व वाले 960 बाणों द्वारा प्रहार किया। 20 राजन, उन्होंने मेरे चारों घोड़ों तथा सारथी को भी अवरुद्ध कर दिया, तो भी मैं पूर्ववत कवच धारण किए उस सम्रभूमि में डटा रहा। 21 तत्पश्चात देवताओं और विशेषतः ब्राह्मणों को नमस्कार कर मैं रणभूमि में खड़े हुए परशुराम जी से मुस्कुराता हुआ सा बोला। 22 ब्रह्म, यद्यपि आप अपनी मर्यादा छोड़े बैठे हैं तो भी मैंने सदा आपके आचार्यत्व का सम्मान किया है। धर्म संग्रह के विषय में मेरा जो दृढ़ विचार है उसे आप पुनः सुन लीजिए। 23 विप्रवर, आपके शरीर में जो वेद है, जो आपका महान ब्राह्मणत्व है तथा आपने जो बड़ी भारी तपस्या की है, उन सब के ऊपर मैं बाणों का प्रहार नहीं करता हूं। 24 राम,
आपने जिस क्षत्रिय धर्म का आश्रय लिया है, मैं उसी पर प्रहार करूंगा, क्योंकि ब्राह्मण हथियार उठाते ही क्षत्रिय भाव को प्राप्त कर लेता है। 25। अब आप मेरे धनुष की शक्ति और मेरी भुजाओं का बल देखिए। वीर, मैं अपने बाण से आपके धनुष को अभी काट देता हूँ। 26। भरत श्रेष्ठ, ऐसा कहकर मैंने उनके ऊपर तेज धार वाले एक भल्ल नामक बाण का प्रहार किया और उसके द्वारा उनके धनुष की कोटि अग्रभाग को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। 27। इसी प्रकार परशुराम जी के रथ की ओर मैंने गीध की पांख और झुकी हुई गांठ वाले 100 बाण चलाए। 28। वे बाण वायुवारा उड़ाए हुए सर्पों की भांति परशुराम जी के शरीर में धंसकर खून बहाते हुए चल दिए। राजन, उस समय उनके सारे अंग लहूलुहान हो गए। जैसे मेरू पर्वत वर्षाकाल में गेरू आदि धातुओं से मिश्रित जल की धार बहाता है, उसी प्रकार उस रणभूमि में अपने अंगों से रक्त की धारा बहाते हुए परशुराम जी शोभा पाने लगे। 30। राजन, जैसे वसंत ऋतु में लाल फूलों के गुच्छों से अलंकृत अशोक और खिला हुआ पलाश सुशोभित होता है, परशुराम जी की भी वैसी ही शोभा हुई। 31। तब क्रोध में भरे हुए परशुराम जी ने दूसरा धनुष लेकर सोने की पांखों से सुशोभित अत्यंत तीखे बाणों की वर्षा आरंभ की। 32। वे नाना प्रकार के भयंकर बाण मुझ पर चोट करके मेरे मर्मस्थानों का भेदन करने लगे। उनका वेग महान था। वे सर्प, अग्नि और विष के समान जान पड़ते थे। उन्होंने मुझे कंपित कर दिया। 33। तब मैंने पुनः अपने आपको स्थिर करके कुपित हो उस युद्ध में परशुराम जी पर सैकड़ों बाण बरसाए। वे बाण अग्नि, सूर्य तथा विषधर सर्पों के समान भयंकर एवं तीक्ष्ण थे। उनसे पीड़ित होकर परशुराम जी अचेत से हो गए। 35। भारत, तब मैं दया से द्रवित हो स्वयं ही अपने आप में धैर्य लाकर युद्ध और क्षत्रिय धर्म को धिक्कार देने लगा। 36। राजन, उस समय शोक के वेग से व्याकुल हो मैं बार बार इस प्रकार कहने लगा, अहो, मुझ क्षत्रिय ने ये बड़ा भारी पाप कर डाला, जो कि धर्मात्मा एवं ब्राह्मण गुरु को इस प्रकार बाणों से पीड़ित किया। 37। भारत, उसके बाद से मैंने परशुराम जी पर फिर प्रहार नहीं किया। इधर सहस्र किरणों वाले भगवान सूर्य इस पृथ्वी को तपाकर दिन का अंत होने पर अस्त हो गए, इसलिए वो युद्ध बंद हो गया। 38-39। इति श्री महाभारते उद्योगपर्वणि अम्बोपाख्यान पर्वणि रामभीष्मयुद्धे 79-तमोऽध्याय 179। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बोपाख्यान पर्व में परशुराम और भीष्म का युद्ध विषयक 179वां अध्याय पूरा हुआ। 179।